चुनावी सभा में हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती हेमा मालिनी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष के रूप में श्रीमती मधु शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के सदस्य के रूप में चौधरी सतपाल सिंह जी, हमारे इस चुनाव के प्रभारी और ओबीसी के जिला अध्यक्ष चौधरी निहाल सिंह जी, हमारे संगठन के मंडल अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश बंसल जी, भाई अनिल रावत जी, भाई राम कुमार उपाध्याय जी, भाई नरेंद्र रावत जी, श्री जनार्दन शर्मा जी, भाई मूली शर्मा जी, भाई मनोज उपाध्याय जी, संतोष शर्मा जी एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी मंडल के राय मंडल के सभी हमारे पदाधिकारीगण, हमारे पत्रकार बंधु और प्रत्याशी के रूप में आज के दूल्हा तो राकेश शर्मा ही है ना, हम तो बाराती हैं सर। हमारे इस राया के चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में भाई राकेश शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी जो पूर्व अध्यक्ष भी रही है श्रीमती राकेश शर्मा जी, सामने बैठे जिनके के लिए ये सभा पूरी जभी मानी जाती है। मंच पे कितने आवाजा में कितने माला पहना दें, स्वागत कर दे में, असली तो आप हैं। जब कोई सुनेगा नहीं हमें तो बोलेंगे क्या। तो सामने बैठी हमारी समस्त माताएं बहनें, हमारे साथी बुजुर्ग, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ, सबका नमन करता हूँ। एक प्रक्रिया है। 2014 में आपने मथुरा जनपद से श्रीमती हेमा मालिनी जी को 3 लाख से 3.5 लाख से ऊपर से वोट जिता के दिल्ली लोकसभा में भेजा। 17 के चुनाव आया, 17 के चुनाव में भी आपने भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को मोदी योगी जी के नेतृत्व में 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, पूरे हिंदुस्तान ने मोहर लगाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की, पूरे हिंदुस्तान ने अपनी सहमति व्यक्त की। क्या नहीं साहब, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी शिखर पर पहुंच रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और पुनः 2014 के बाद मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के उससे भी ज्यादा बहुमत से फिर आपने गद्दी सौंपी। 2022 का चुनाव आया, 1 साल पहले हुआ है, 1 साल पहले हुआ है। तब भी आपने ये भी एक रिकॉर्ड काम किया कि 37 साल के बाद कोई प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनता है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी आपको 2/3 बहुमत से योगी जी को आपने दोबारा चुना है। और फिर 2024 आ रहा है, लिख लीजिएगा स्टाम्प पे। 14 में आए लगभग 300 MP, 19 में आए लगभग 350 MP, और अब के आएंगे 2024 में 400 पार होंगे। तब भी हमारी हेमा जी रहेंगी, चिंता मत करो। इसके बीच में चुनाव आते हैं ट्रायल के, ये भी चुनाव जो आपका स्थानीय निकाय का है, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की 17 मेयर की सीट हो, चाहे हमारे जनपद के 13 टाउन एरिया हो, 1 नगर पालिका हो। और ये भी मेरा सौभाग्य है कि मेरी विधानसभा में, बलदेव विधानसभा में 5 टाउन एरिया हैं, 5 नगर पंचायत है, राया, बलदेव, महावन, गोकुल और आपका फरे। 5 टाउन एरिया, 5 जीत रही है भारी बहुमत से, 5 जीत रही है। आप राकेश शर्मा की आप देखिएगा, राकेश शर्मा चेयरमैन रहे, हमारे अध्यक्ष जी के बराबर बैठे हैं, वो भी हमारी चेयरमैन रही, और फिर राकेश जी का नंबर आ रहा है। इनने सबरे रास्ता देखे विकास के, कौन सा काम कहां से होगा। अगर कोई आया नया वया, कोई आने वाला तो है नहीं, मैं तो 5 साल सीखने में लग जाएंगे, विकास रुक जाएगा, विकास रुक जाएगा। हम जो वोट मांगते हैं
हमारी पार्टी वोट मांगती है, हम विकास पे मांगते हैं। आप देख लें, पन्ने पलट लें, और 75 साल में जो काम 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र से, यो 6 साल में योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हुआ है, वो आपका 70 साल में नहीं हुआ काम। 70 साल में नहीं हुआ। बहुत सरकार आई, वो चली गई, पूरे 50 साल राज किया, हिम्मत नहीं हुई थी किसी की। हमारा देश हिंदुस्तान एक कैसी व्यवस्था थी, कैसी भावई थी कि एक संविधान, एक हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, लेकिन 2-2 संविधान चलते थे, 2-2 झंडे फहराए जाते थे। अरे हमारे मोदी जी धन्य आप, 10 मिनट के अंदर धारा 370 खत्म। काफी पक्षी कहते थे कि अगर ऐसा हुआ पल्ले हो जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा, मारकाट हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। एक पत्ता नहीं हिला। धारा 370 10 मिनट के अंदर खत्म, 35 से खत्म, एक झंडा एक तिरंगा। आज अगर देखें आप खुद गवाह हैं। मैं बड़ी बात को कहता हूं, अभी 2-3 साल पहले की बात है, पूरी दुनिया में कोविड कोरोना कैसा बीमारी आई थी, बर्बाद हो गए लोग। कोई इलाज नहीं था, कोई इंजेक्शन नहीं था, कोई कैप्सूल नहीं थी, लेकिन बारे मेरे देश के वैज्ञानिकों, बारे मेरे देश के डॉक्टरों 1 महीने के अंदर कोविड कोरोना की वैक्सीन बनी। आप पे लगी क्या ना लगी? हाथ उठा के बोलो। 2 वैक्सीन लगी, कोरोना मार भगाया। किसी से कोई पैसा तो नहीं लिया, घर घर जाके लगाए। ये है विकास। और हमारा तो सबसे पहला नारा होता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम अपने जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब पिछले चुनाव में हम आए थे, हमारी माननीय सांसद जी आई थी, यही सभा हुई थी। एक सज्जन ने कहा था, सांसद जी आ गए, विधायक जी आ गए, हम आ गए, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख भी बता दो। हमने मंदिर की तारीख भी बताई और पूरे हिंदुस्तान को न्योता भी दिया। भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा भव्य राम मंदिर रातों दिन बनके तैयार है, और आपको न्योता देते हैं 9 महीने के बाद आ जाइएगा 2024 में, सब भगवान दर्शन कीजिएगा। ये है हमारे आराध्य, हमारे राम, जिनको किसी ने नहीं पूछा था, हमने पूछा, आपने पूछा। ये है भारतीय जनता पार्टी। लोग कहते हैं राम राज आएगा, राम राज आएगा, राम राज आएगा, नहीं, राम राज चल रहा है। अमन चैन सब आप देख रहे हैं। इससे पहले क्या हालत थी? हमारी बहन बेटी स्कूल जाती थी, हमारी माता बहन बाजार में जाती थी, कौन उचक्का, कौन बदमाश कहाँ आके का हाथ मार जाता था। अब वो नहीं, हाथ काट दिए जाते हैं, उंगली काट दी जाती है, उनसे कह दिया छोड़ के चले जाओ, माफिया हो, बदमाश हो। अब उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, ये राम राज है। अभी आप इतना ही नहीं, कहीं पर भी देखें, हम सबको बराबर लेके चलते हैं। अगर हमारे गरीबी रेखा में जो रह रहा है, जिसको कोई काम धाम नहीं है, जब कोविड कोरोना लगा सब अपनी जान बचाने भाग रहे थे, जहाँ जिसको बच रहा है, कोई साधन नहीं था, तब भी हमारे हिंदुस्तान में हम मानवीयता को अपना आधार मानते हैं। उनके खाने से पीने से सब ने व्यवस्था कराई। लोग कहते हैं कि हम साहब एक व्यक्तिगत कोई बात करते कि नहीं। अगर हम देश में 80 करोड़ को हम बिना पैसे के गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, तो हम ये नहीं कि हम इधर ही दे रहे हो, हम उधर भी दे रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारे यहाँ कोई भी मनभेद नहीं है, हमारे यहाँ किसी तरह की कोई भी वो नहीं है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहता है,
हिंदुस्तान का झंडा उठाना पड़ेगा और हिंदुस्तान की जय बोलनी पड़ेगी। ये हमारी कंपल्सरी बात है। मैं बुरा लग रहा हूँ, हेमा जी को देखेंगे आप, मैं जल्दी जा रहा हूँ। नहीं बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पर मैया मनकामेश्वरी मेरी बात सुन रही है, कौन क्या कह रहा है, मन का मैया नोट भी कर रही है, और मैया का भी आशीर्वाद पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, राकेश शर्मा के ऊपर है। और जो कहते हैं, हमने पिछली बार कहा था जहाँ में मेला लगे, जहाँ में बैठने की जगह नहीं, आपने कहा, मैंने मंच बनवा दिया बराबर मंदिर के चारों तरफ, मैंने पूरी बाउंड्री बना दी। सामने निगाह कर लीजिएगा, आपने पिछली बार कहा था कि सीसी रोड, सामने सीसी रोड चारों तरफ बनवा दिया है, और फिर जाके ऊपर छतरी की भी तैयारी है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिएगा, कमल का फूल खिलाते रहिएगा। यही आपसे निवेदन करने आया हूँ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे।